नरेश, क्या कर रहे हो? नमस्कार सर। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ ये क्या पैरों में कर रखा है तुमने? कैसे जूते पहने ये? माफ करना साहब, मेरे पास कुछ पहनने को था नहीं, इसलिए मैंने ये जूते पहन लिए। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है तू, अच्छी खासी सैलरी है तेरी, 500 रुपए का जूता नहीं पहन सकता तू? नहीं साहब जी, मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है कि मैं नए जूते खरीद सकूं। 5,000 रुपये मेरी सैलरी है। अब 5,000 रुपये में क्या ही होगा। और 5,000 रुपये मैंने अपना घर भी चलाना है, सबका पेट भी पालना है। मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं नए जूते खरीद सकूं। अगर आप मुझे नए जूते खरीद कर दे दो तो साहब आपकी बहुत मेहरबानी। क्या बकवास कर रहा है तू? हैं? 15,000 रुपए सैलरी है, 5,000 रुपए क्यों दूंगा मैं? और हर महीने ना 1 तारीख को पैसे मिल जाते होंगे, इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप अपने पैसों से शूज खरीद और पहन। ये ड्रामे मत कर यहाँ पर। सर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे 15,000 रुपये नहीं बल्कि 5,000 रुपये देते हैं। और साहब जी, पिछले 4-6 महीनों से तो मुझे सैलरी कभी पूरी नहीं मिली। कभी 1,000 रुपये मिल जाता है, कभी 1,500, कभी 2,000, ऐसे सैलरी मिलती है मुझे। तेरी बातों पे विश्वास तो नहीं हो रहा मुझे। साहब जी, मैं भगवान की कसम खा कर कह रहा हूँ, आज मुझ पे विश्वास करो। जो सच है वही बता रहा हूँ आपको। लेकिन फिर भी मैं बात करता हूँ तेरे से भी। अभी जा रहा हूँ अंदर, थोड़ी देर में बात करूँगा, ठीक है? अब तुम चलो, पता नहीं क्या बकवास करा जाता है। जब साहब मुझे 15,000 रुपये देते हैं तो मुझे 5,000 रुपये क्यों मिल रहे हैं? हे प्रभु, क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हे प्रभु, मेरी मदद करो। महक, मुझे ये बताओ इस कंपनी में चल क्या रहा है? सर ये फालतू के लोग हैं, फालतू की बातें करते हैं। आप खामखा इनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। सर पिछले 4-5 महीने से अपनी सैलरी नहीं मिली है? देखा ना तुमने अपनी आंखों से? बॉटल को कट करके उसने जूता बना रखा है, उसे पहन रहा है वो, और तुम कह रही हो कुछ भी नहीं है। महक, पूरी सैलरी तुम्हारे अंडर आती है, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया है इसमें? अरे नहीं नहीं सर, कैसे कमाल की बातें कर रहे हैं आप। आपके कंपनी में पिछले 4-5 साल से काम कर रही हूँ, इतनी पुरानी एम्प्लॉई हूँ, अभी तक मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, तो अब आपके साथ धोखा क्यों करूंगी मैं? और सर आप फिक्र मत कीजिए, इन जैसे लोगों को कैसे हैंडल करना है मुझे अच्छे से पता है, मैं संभाल लूंगी। चलते हैं सर, अंदर मीटिंग के लिए सब आपका वेट कर रहे हैं। चल खड़ा हो। तेरी हिम्मत कैसे सर के सामने जुबान चलाने की अपनी? क्या बोला तूने उन्हें कि 4-5 महीने से पैसे नहीं मिले? जितने पैसे तुझे मिल रहे हैं ना, उतने तेरी औकात के लिए काफी है। और मैंने तुझे पहले ही कहा था सर के सामने जुबान मत चलाइयो, मत बोलियो फालतू। लेकिन तुझे शौक है अपनी गरीबी दिखाने का, अपने हालात बताने का। तो अब सर ने ही भेजा है, मुझे बोला है कि तुझे नौकरी से बाहर निकाल दूं। अपनी वजह से निकल रहा है तो नौकरी से, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। वो तो मैंने सर को बोला कि चलो नौकरी से तो मैं निकालने से नहीं मना कर सकती हूँ ना, लेकिन मैंने कहा कि थोड़े पैसे दे दो। अभी पकड़ अपने पैसे और निकल यहाँ से, दोबारा देखियो मत, वरना सर क्या करेंगे फिर मुझे नहीं पता। लेकिन मैडम जी, मैंने तो सच ही बोला था, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी फालतू की बातें नहीं सुननी मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब चल निकल यहाँ से, जा। जितना पैसा मिला है ना उसमें खुश रह, वरना ये भी नहीं मिलेगा। और हाँ, नजर मत आइयो यहाँ पे, बता रही हूँ पहले। मैं क्या सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता था, वो कहाँ गया? सर मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो मुझसे ही बहस करने लग गया, बदतमीजी करने लग गया। बोला कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, और जाते जाते अपने पैसे भी ले गया और काम छोड़कर चल गया। कह रहे मुझे नहीं करना काम। अच्छा, ऐसा किया उसने? हाँ सर, मैंने उसे कहा तुम यहीं पे काम करो, हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे। इवन मैंने ये तक भी कहा कि सर ने बोला है कि तुम्हारी खास तौर पे सैलरी बढ़ेगी, लेकिन उसने तो जिद ठानी हुई थी कि उसे यहाँ पे काम नहीं करना। अब छोड़िए ना सर, वो एक मामूली सा गार्ड ही तो है, उसकी जगह किसी और को हायर कर लेंगे हम। जाने दो, दूसरा हायर कर लेंगे। अरे महक, सवाल ये है कि हमारा कोई भी एम्प्लॉय ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है हमें, जबकि मैं टाइम पे सबकी सैलरी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दे रहा। सर आप कहाँ इन छोटी छोटी बातों में अपना दिमाग लगा रहे हो? सर ये लोग तो 1,000-500 के लिए बिक जाते हैं। अब छोड़िए इन लोगों को। क्यों छोड़ू महक? हाँ, मेरी कंपनी में रह के तुम इतना बड़ा घोटाला कर रही हो और तुम कह रही हो छोड़ दूं? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना मैं आपकी कंपनी की एक लॉयल एम्प्लॉय हूँ, तो मैं ये सब क्यों करूंगी? वाह, वेरी नाइस। लॉयल एम्प्लॉय? हाँ, किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। नरेश जी, आना एक बार इधर। जी साहब। क्या किया था इसने आपके साथ, बताइए जरा। जी सर, बताता हूँ। साहब जी, मैडम ने मुझे ये पैसे दिए और ये बोला कि साहब ने तुझे नौकरी से निकाल दिया है। पर मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं महक को। वही सब कर क्यों रही है? और हर महीने सैलरी मैं टाइम पे देता हूँ। तुम मुझे खुल के बताओ क्या बात? साहब जी, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। गरीब जरूर हूँ पर सच बोल रहा हूँ। और मैडम ने मुझे पिछले 4-6 महीनों से 2-3 हज़ार रुपए दिए हैं। और फिर मैडम मेरे पास आई, ये पैसे दिए और बोला कि साहब ने तुझे नौकरी से निकाल दिया है, अब जाओ यहाँ से। अगर तुम इतने ही सच्चे हो ना, तो महक के सामने भी ये बात बोलना
जब मैं पूछवाऊंगा। साहब जी आप जिसके सामने कहोगे ना मैं उसके आगे बोल दूंगा, पर साहब मुझे इंसाफ दिलवा दो, मेरे पैसे दिलवा दो साहब। और साहब जी मुझे नौकरी से भी मत निकालना। ठीक है, तो अगर यही बात है तो फिर एक काम करो मेरा, जी साहब ये हुआ था सर मेरे साथ। सर मैंने कभी छुट्टी नहीं की, पर मैडम ने मेरे फिर भी पैसे काट लिए। और उस दिन आई, पैसे पकड़ाए और कह रही तू जा, तुझे नौकरी से निकाल दिया, अब तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। शर्म नहीं आती क्या आपको झूठ बोलते हुए? थोड़ा तो डरो भगवान से। मैडम जी आप डरो भगवान से, आप हम गरीबों के पैसे खा रही ना, पैसे खा के आप अमीर तो बन जाएंगी, पर मैडम कभी खुश नहीं रहेंगी आप। हाँ महक, अब भी कुछ रह गया बोलने के लिए? अरे जब मैं खुद अपने हाथों से हर महीने 15,000 रुपए देता हूँ इनको देने के लिए, तो पहुंचते क्यों नहीं इन तक? और ये सब ना तुमने सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं किया है, कंपनी के और एम्प्लॉयज के साथ भी किया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कहाँ गए इतने पैसे? आई एम सॉरी सर, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। सारे पैसे? अगर महक तुम नहीं भी दोगी ना तब भी मैं तुमसे ले लूंगा, लेकिन सवाल ये है कि तुमने ये सब किया क्यों? सर मुझे लगा ये छोटे लोग कहाँ आप तक पहुँच पाएंगे, मैं इनके थोड़े से पैसे रख लूँगी तो इनका क्या ही जाएगा, तो इसीलिए इनके पैसे अपने पास रख लिए थे। सर आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगी किसी के भी साथ। गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती की है तुमने महक। और एक बात याद रखो, तुमने आज तक जितने भी एम्प्लॉयज के साथ गलत किया है ना, जिनकी भी सैलरी काट के अपने पास रखी है, उन सबका हिसाब मुझे अभी की अभी चाहिए। समझ में आया? अगर मुझे हिसाब नहीं मिला तो अभी की अभी मैं पुलिस को फोन करूंगा, और जब पुलिस यहाँ पर आके धक्के मार के तुम्हें लेके जाएगी ना, जब तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ेगी, तब तुम्हें पता चलेगा। और तुम्हारा इस कंपनी में लास्ट दिन होगा आज। जाओ जाओ, अभी के अभी हिसाब लेके आओ। पर सर मैंने तो आपको सब सच बता दिया, तो अब तो आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन। मैं इस कंपनी में तुम्हें नहीं रखूंगा। अपनी इस कंपनी में ना मैं फ्रेशर को रख लूंगा, लेकिन तुम जैसी धोखेबाज को, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में ना ईमानदार एम्प्लॉय चाहिए, तुम जैसा धोखेबाज नहीं। जा सकते हो यहां से। और आप मेरी कंपनी में काम किया करते थे ना, हमेशा करते रहेंगे। और आज जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आपके जितने भी पैसे बनते हैं, जो भी हिसाब है, आपको मिल जाएगा। ठीक है साहब जी आप जैसा मालिक हर कंपनी में हो ना, तो कभी किसी मजदूर का पैसा नहीं मर सकता। साहब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल से ड्यूटी पे आ जाना। जी साहब जी।